हेलो। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। देखो भाई, ये पढ़ा था मैं आज समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। मैंने कल बताया था, जो क्लास नहीं हो पाई थी अच्छी तरीके से। सबसे पहले एपी का पता होना चाहिए। एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप क्लास 10th में पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें पहली टर्म और दूसरी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तभी एपी बनती है। जैसे यहाँ 2, 4, 6, 8 और 10 वाली है, तो एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ एन टर्म का ये फॉर्मूला होता है जो नीचे लिखा हुआ है। ये 10th क्लास का याद आ गया होगा देखते ही। जी सर। पहली टर्म को कहते हैं a1 a2 a3 an। फिर दूसरी अगर वैसे अगर डी की टर्म में देखें तो a प्लस b a प्लस 2d a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से एपी होती है, ठीक है। तो इसके बाद हमने पढ़ा था कल, ये हेडिंग डाली थी, मैं दोबारा बता देता हूँ। सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन, सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल विच आर इन एपी। मतलब उसके जो एंगल है वो अगर एपी में होंगे तभी आप इसको लगा पाओगे। तो पहले चेक करना है एंगल एपी में है कि नहीं। जैसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। फिर इसके बाद जो टर्म होगी 3 बीटा 4 बीटा ऐसे जाएगा। तो बाकी सबको लिखने के बजाय इसकी जनरल टर्म निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक है। ये देखो n माइनस 1 क्यों लिखा, अल्फा तो स्टार्टिंग से चल रहा है, उसको तो अल्फा ही लिख दिया। अब बीटा स्टार्ट कहां से हुआ, बीटा स्टार्ट हुआ एक टर्म के बाद से, तो इसलिए लिखा गया n माइनस 1 इंटू बीटा। अब इसका डेरिवेशन तो इसका बड़ा तगड़ा है, बहुत सारा टाइम चला जाएगा डेरिवेशन में। आपको फिलहाल डेरिवेशन नहीं देखना, सिर्फ क्वेश्चन कैसे होंगे वो समझना। तो अगर साइन की टर्म में सीरीज आई तो उसको प्लस कैसे करना है, उसका फॉर्मूला ये होता है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, ठीक है भाई। और इनटू साइन n बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना है ऐसे ही। और n में मल्टीप्लाई होगी कॉमन डिफरेंस फिर अपॉन साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2, कॉमन डिफरेंस बाय 2, ये होगा। तो फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल है अल्फा और लास्ट एंगल है अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। तो बस यहां रख देंगे और फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, इसको लिखेंगे साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा डिवाइड बाय 2, फिर साइन आ जाएगा n। अब आपको देखना है कि जो हमारे एंगल थे ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, इनका डिफरेंस क्या है। अगर दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करें तो बीटा आएगा, तो यानी डिफरेंस की जगह लिखेंगे बीटा अपॉन 2 अपॉन। अब क्या करना है, n को हटा देंगे, बस बीटा बाई 2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस बाई 2। तो ये साइन का फॉर्मूला है। आपको ये नहीं ध्यान रखना, ध्यान ऊपर वाली लाइन रखनी है कि फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 इंटू साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाई 2, बस ये ध्यान रखना। अच्छा, अगर कोस में हुआ तो कोस में कंडीशन क्या बनेगी, कॉस अल्फा, पहले तो एंगल एपी में होना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा
cos अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, चेंज कुछ नहीं होगा, बस वैसे ही लिखना है जैसे उसमें था। उसमें क्या हो जाएगा, cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, और बाकी सब कुछ वही है, साइन n डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाय 2। देखो ध्यान से बात समझ आ गया खेल। अब क्वेश्चन करेंगे। जी सर। सर बुक में हाँ जी, कुछ और दे रखा है बुक में? जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सारा समझ आ जाएगा। देख, बुक में से ही कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, ये आप लिख लेना, मैं सीरीज लिख देता हूं डायरेक्ट। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सीरीज है sin x sin 2x, ये 3 है, सो 1 3 5 ऐसे चलेगा, 5x अप टू n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स तक। एंड फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एंड डिड्यूस द सम ऑफ the series, sum of the series 1 plus 3 plus 5 up to 2n minus 1। क्वेश्चन देखने में अजीब सा लग रहा होगा शुरू में, लेकिन हो जाएगा बड़ी आसानी से। सबसे पहले आपको देखना है कि जो साइन के एंगल है, सम निकालने के लिए ना, जो साइन के एंगल है वो एपी में है या नहीं है, चेक करके बताओ। x 3x और 5x क्या ये एपी में है? हाँ सर, ये है। एपी में है क्योंकि इनका डिफरेंस जो है 2 का 2x का डिफरेंस है, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे इसको,